आप सबों के सम्मुख में आया हूँ। सो परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। और आज का वचन है इब्रानियों उसका 13 अध्याय 5 पद। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं ना तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे त्यागूंगा। जीवन के कई सारे ऐसे मोड़ आते हैं हमारे जीवन में जिसमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आप बेड में हैं, हो सकता है आपका जीवन में आपको किसी व्यक्ति की तलाश है, हो सकता है आप किसी व्यक्ति का सहारा चाह रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा। और ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि हाँ, कोई हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन कोई हो या ना हो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। ये यीशु मसीह की बहुत सारी प्रतिज्ञाओं में से एक ऐसा प्रतिज्ञा है जो हमें ढाढ़स देती है, हमें इनकरेज करती है और हमें सच में अंदर से बलवंत करती है कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर जो अपने हाथों में अधिकार को रखता है, वह हमारे साथ में है। और सच में यह हमारे लिए एक इनकरेज वाली बात है कि परमेश्वर हमारे साथ में है, वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी हमें त्यागेगा। इसलिए यशायाह में लिखा हुआ है कि सच में पैदा करने वाली माँ, जन्माने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। सच में सांसारिक माँ हमारे जीवन में हमको छोड़ सकती है, हमारे भाई बहन छोड़ सकते हैं, हमारे परिवार हमको छोड़ सकता है, समाज हमको त्याग सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें कभी भी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। अब सच में इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में आप प्राप्त करें, रिसीव करें कि परमेश्वर आपके दुखों में आपके साथ है, परमेश्वर आपके समस्या में आपके साथ है, परमेश्वर आपके कष्टों में आपके साथ है। वह कभी भी आपको नहीं छोड़ता और न त्यागता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 से 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इस प्रकार कहा कि लो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। हालेलुया। सच में ये सारी बातें हमको इनकरेज करते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं, हम प्रभु के लिए कदम उठाएं, हम प्रभु के लिए सेवकाई करें और परमेश्वर के वचन को इस संसार में रहते हुए पूरी करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। कभी भी निराश मत होइए, कभी भी दुखी मत होइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु जी अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे साथ में हैं। हम दुखी हो जाते हैं प्रभु, हमको कभी कभी किसी व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई हमें सहारा दे या ना दे, समाज हमें स्वीकार करे या ना करे, प्रभु आपके वचन के अनुसार आप हमें ना त्यागेंगे ना छोड़ेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने भाई बहन प्रभु इस समय दुखी हैं, तकलीफ में है, परेशान में है, प्रभु जीवन साथी को खोज रहे हैं, और प्रभु जी कोई ऐसे साथी को खोज रहे हैं जो उनको ढाढ़स दे सके, उनको इनकरेज कर सके। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ऐसे व्यक्तियों को तो परमेश्वर साहस दे, इनकरेज कर, ब्लेस कर, आशीष कर प्रभु। तेरे वचन के अनुसार तो इस वचन को, प्रतिज्ञा को पूरा कर पिता, ताकि हर कोई आपको इनकरेज, हालेलुया, आपके इनकरेज को प्राप्त कर सके और आपकी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।